हेलो फ्रेंड, आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए सामान्य ज्ञान जीके क्विज। ये पार्ट आपका 5 है। आपको 1 से लेके 3 यानी 4 तक पूरे कंप्लीट दे चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, देख लें। इसमें क्या चलता है, जीके क्वेश्चन एंड आंसर चलते हैं, विद फैक्ट चलते हैं। भाई साहब, जो आपके ऑप्शन दिए गए टोटल फैक्ट बताते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहते हैं, मतलब 4 वीडियो में 25 रहे थे, इस बार 30 ले लिए हैं। थोड़ा मतलब क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी जो एनटीपीसी है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और ग्रुप डी में भी ऐसे 30 आते हैं, तो 30 ज़्यादा सही है। तो इसलिए हमने 30 क्वेश्चन अब कर दिए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जीके पढ़ते हैं तो 25 क्वेश्चन सवाल में 12 सही जवाब देकर बताइए। ये आपका चैलेंज रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताने आपके कितने आए। यह प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ये प्रश्न क्या पूछे हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ये रहा। चलिए लगाइए, क्या है, दिल्ली सल्तनत काल में लैला मजनू पुस्तक किसने लिखी थी। भाई साहब थोड़ा ध्यान से करना है इसको। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो, तो सी हो जाए कौन, अमीर खुसरो। अब देखिए अमीर खुसरो आ गए तो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। हमने बोला है ये आएंगे तो भाई साहब फैक्ट जरूर बताएंगे। देखिए फैक्ट क्या है, अमीर खुसरो का नाम क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। मोहम्मद हसन था नाम। अमीर खुसरो कहाँ से थे, उत्तर प्रदेश के बदायूं से थे, ये आपको याद रखना है। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक 8 सुल्तानों के दरबार में रह चुके हैं, ये आप ध्यान रखें, ये पूछा गया है क्वेश्चन। और देखिए इनका उपनाम क्या था, भारत का तोता भी कहा जाता था, तूतिया हिंद भी इनको कहा जाता था, ये आप ध्यान रखें। इनका शिष्य कौन था, निजामुद्दीन औलिया। इसने भी 8 दरबार के यहाँ ये रह चुका है, क्योंकि भैया गुरु चेला तो बात ही अलग है। इन्होंने सितारा तबला का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। जो सितारा तबला है इन्होंने ही आविष्कार किए थे। और जो कव्वाली गायन है इन्होंने सबसे पहले इसका प्रचलन। इनकी पुस्तक कौन है, लैला मजनू, जो आपके ऑप्शन में दिख रही है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। कौन, लैला मजनू किसने लिखी, अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ठीक है, ये रहा। इसमें क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में कितने सदस्य और राज्य हैं। ये देखिए आपको हम पिछले वीडियो में बिल्कुल एक एक फैक्ट बिल्कुल बता दिए थे। अब आपके लिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बताइए क्या है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 193 सदस्य, 2 पर्यवेक्षक राज्य हैं। देखिए 193 सदस्य जुड़ा कौन है, हमने बेसिक बताया। तो दक्षिणी सूडान कब स्वतंत्र हुआ, 2011 को। वहाँ क्या चलती है, पाउंड चलती है, और ब्रिटेन में भी पाउंड चलती है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब देखते हैं इनके फैक्ट। हम आपको बता चुके हैं लेकिन हम दोबारा बता रहे हैं। सुरक्षा परिषद इसे बोलते हैं, ठीक है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10 हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। और पिछले वीडियो में आया था जो सुरक्षा बल के अस्थायी सदस्य, इनका कार्यकाल कितना रहता है, 2 वर्ष। ये क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको बेसिक दिया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ये आप याद रखें। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या कितनी है, 193। देखो ऑप्शन में है 193 देश जुड़ा है। वो कौन है, दक्षिणी सूडान है। कौन सा देश है, दक्षिणी सूडान, आपको दिख रहा है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ये यूपी से थी, ये भी बहुत पूछा जाता है। और क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने क्या इन्होंने रखी थी, बीजेपी की स्थापना करी थी। इनके ही याद पे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लोकसभा में पहली महिला स्पीकर कौन है, आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है। तो इसमें से कौन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मीरा कुमार। अब देखिए इनके कुछ फैक्ट, क्या फैक्ट हैं देख लीजिए। लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा में आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, ये आप ध्यान रखें। कन्फ्यूजन रहता है राज्यसभा में, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो आयु होती है 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा में कौन, मतलब लोकसभा को कौन भंग सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। किस अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा में कितने अधिकतम संख्या, मतलब कितने सदस्य हैं, तो एक 552 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लोकसभा में अब तक कितनी बार भंग की जा चुकी है, 8 बार। लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं की जा सकती क्योंकि वो एक स्थायी सदन है, या ये लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कहा गया है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा मुगल वंश का शासक अपने साम्राज्य को, देखिए इसमें ये है मेन को पकड़िए। ये आपको वहाँ तो ये एकताधारी प्रणाली
के रूप में जाना जाता है। ये सीधी सी बात, ये एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ये बताना, क्योंकि वहाँ टाइमिंग ऐसी खींचते हैं तो आपको मेन पकड़ना इसमें क्या बोल रहा है, बस आपको ये तो आपको ऐसे ही उलझाएंगे। तो इसमें से कौन हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश आ गए हैं तो इसके फैक्ट देख लीजिए, कौन हो जाएंगे? इल्तुतमिश। आपका ऑप्शन होगा बी, इल्तुतमिश। अब देखिए इल्तुतमिश आ गए तो इनके कुछ फैक्ट देख लीजिए। देखिए फैक्ट क्या है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इल्तुतमिश था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। ये आपको याद रखना। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। आपको ये भी याद रखना है, जो रजिया सुल्तान है ये पहली शासका, मुस्लिम शासका है जो गद्दी पर बैठी थी, मुस्लिम शासका। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या कहा गया है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन। तो इसमें से कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति आ गए हैं तो इनके फैक्ट देख लीजिए, क्या फैक्ट हैं। क्या है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद, मतलब सीधी सी बात है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 52 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगता है? तो अनुच्छेद 61 से में लगता है। महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले बताना पड़ता है? तो 14 दिन पहले बताना पड़ता है। राष्ट्रपति किस चुनाव में थे? अनुच्छेद 55 में आते हैं। संसद 79 में आती है, अनुच्छेद 79 में। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या कहा गया है कि चींटी के डंक अल्म का नाम क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, इसमें से बताना है कौन है, ठीक है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा फॉर्मिकल्म। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखिए अब कुछ इनके अल्म है, उनको भी देख लीजिए। क्या कहा गया? लाल चींटियों और बिच्छू में, ये आप लगा कर फॉर्मिकल्म होता है, क्योंकि ये हो चुका और ये हम पिछले वीडियो में बेसिक में दे चुके हैं, क्योंकि देखिए उसी से क्वेश्चन बन गया है। तो आपको बेसिक सबसे, मतलब जो हम इसकी टॉप वो देते हैं इसके टॉपिक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, और एस्टिक अम्ल में किस में पाया जाता है? फलों के रस में पाया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। आपका ऑप्शन कौन था? ए था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन सा है। तो आपका कितने होता है? 6 महीने का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कुछ फैक्ट हैं, हाँ इसके भी कुछ फैक्ट हैं, देख लीजिए। संसद के समय, अभी हमने पीछे बताया था, अनुच्छेद 79 में आता है। संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। अब याद रखना, संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा, अस्थायी सदन है लोकसभा। संसद में कौन कौन अंग है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये आप सीधे सीधे पूछा जाता है, संसद में कौन कौन से अंग हैं? तो राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टोरर माल अकबर, मतलब ये टोटरमल है। टोटरमल अकबर के शासनकाल किस विभाग के मंत्री थे? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपका कौन हो जाएगा? ये थे वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। देखिए क्या है, अकबर के शासनकाल में भू स्वराज सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोटरमल, क्योंकि ये वित्त मंत्री तो भाई साहब यही करेंगे। और देखिए क्या है कि अकबर के यहाँ दरबारी कौन था? तानसेन। इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ये बहुत पूछा जाता है। अकबर का सलाह कौन कौन था? बीरबल। दीन इलाही चलाया सबसे पहले अपनाया किसने था? बीरबल ने। कब चला गया था? 1582 में। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? निम्नलिखित, अरे यार ये आगे ये तो इसमें तो बता ही चुके हैं। निम्न कौन से आर्टिकल राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार देता है? आपको हम बेसिक मतलब उसमें बता चुके हैं, क्योंकि जो पिछला वीडियो था वीडियो 4 था शायद, उसी में बताया ये क्वेश्चन को, मतलब जब आए थे टॉपिक बता रहे तो उसी में आ गया। तो इस पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की उम्र बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति की 35 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से सरकारी दस्तावेजों में कौन सा भारत के साथ संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? सफेद पेपर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा। मानव की आंख में जलीय द्रव का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा,
1.33 होता है। अब कुछ फैक्ट देख लीजिए, आँख आए हैं तो आँख के कुछ फैक्ट देख लीजिए। मनुष्य की आँख का रंग, मतलब नहीं कभी कभी किसी का थोड़ा भूरी तरीके से होती हैं तो किसके कारण होती है, वे आइरिस के कारण होती हैं। मनुष्य की दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य की आँख का वजन कितना होता है, 8 ग्राम होता है। दूरदृष्टि के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है लेंस, तो उत्तल लेंस किया। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग किया जा सकता है। हमने आपको बताया था महाभियोग 14 दिन पहले बताया जाए, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया। अब आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन लगा सकता है, तो कौन लगा सकती है, संसद लगा सकती है। किस अनुच्छेद में, 79 में आती है, ये आपको याद रखना। और ये 75 में आते हैं प्रधान, इनकी उम्र कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यायाधीश को आपको कमेंट बॉक्स में, पिछले वीडियो में हमने बताया इसमें कितने में आते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कितने किस अनुच्छेद में आते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ इसके फैक्ट देखिए, क्या फैक्ट है वो भी देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 में आते। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगता है। अभी हाल पिछले इसमें भी हमने आपको रिवाइज करा दिया। राष्ट्रपति के चुनाव किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 55 में आते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी सीमा क्रॉसिंग किस राज्य में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पंजाब। ये किस, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर भी कहा जाता है, और ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें क्या कहा है, भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है, पादप जगत में कौन से 3 प्रकार के शैवाल मौजूद होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है, तो आप देखिए फिर हम बताएंगे इसमें से कौन है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हरा, लाल, भूरा, ये है शैवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्रीम पृथक्करण के सिद्धांत के पीछे कौन सा बल कार्य करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है, तो इसमें कौन, अपकेंद्रीय बल। जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी अपकेंद्रीय बल का कार्य होता है, ये भी पूछा जाता है, आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला रहा, इसमें क्या, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन है आपको बताना है, तो किसके द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब बात ये ए है, इस तरीके से हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, पेपर में इस तरीके से भी पूछ देते, कन्फ्यूजन हो जाए। अब देखिए इसमें डी कहाँ है, तो डी ए नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गांधी शांति पुरस्कार का वार्षिक सम्मान दिया जाता है किसके लिए, मतलब किन्हें किन्हें दिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा आपके सामने, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, आप पहले डिसाइड कर लीजिए फिर हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया। नंबर अगला ये रहा, शिव समुद्रम झरना किस नदी पर बना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कावेरी नदी पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या है, टिप्पणी नृत्य में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है, तो लकड़ी की छड़ी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 5 अप्रैल को। अब देखिए अप्रैल आ गए तो अप्रैल के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, क्या फैक्ट है, विश्व स्वास्थ्य, क्योंकि ये पूछे गए हैं, यूपी पुलिस में भी आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22। ये इंपॉर्टेंट वही लिए हैं, फालतू के नहीं लिए हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। ये 3 इंपॉर्टेंट दिवस हैं अप्रैल के, याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके, नाटो का पूर्ण रूप क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है, तो आपको ऑप्शन नंबर आप पढ़िए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, 2 आपको देंगे, आप खुद पढ़ लीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट, जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें क्योंकि वो ज्यादा मतलब हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगे, मतलब है उसकी डिटेल कुछ खास नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट उसकी हम डिटेल देंगे।
और रही अगले वीडियो में उनको भी ले लेंगे जो कुछ छूट रहे हैं। चलिए इसमें बताइए, इसके देखिए फैक्ट दे। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, नहीं, ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम है, सॉरी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है, वहीं इसका मुख्यालय, हमने उल्टा बोल दिया। नाटो की स्थापना का वही 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो में कुल देश कितने हैं? 28 हैं, ये आपको याद रखना, इतने इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे संगठन के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो कौन है? कौटिल्य। ये आप, इनके 3 नाम हैं, ये आप ध्यान रखें, आपको बताते हैं इसके फैक्ट। कौन है? कौटिल्य। देखिए इनके फैक्ट देख लीजिए क्या है, इसमें ऑप्शन बी है। चाणक्य के 2 नाम, यानी एक तो चाणक्य, 2 नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों में से कोई पूछते हैं फिर आप कंफ्यूजन होते हैं। देखिए इसमें चाणक्य ना देके कौटिल्य दे दिया। चाणक्य समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ क्या थे? महामंत्री थे। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। इसको थोड़ा देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक? एडम स्मिथ की, 1776 में। ये बहुत पूछी गई, इसको आप याद कर लें। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन हो गए, या और हैं 2-4 और देख लीजिए। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। 10 दिसंबर। अब दिसंबर के सबसे इंपॉर्टेंट दिवस हैं, वो भी देख लीजिए क्या क्या दिवस है। क्या दिवस है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर 2 दिसंबर, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, ये सब इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर जो पूछा गया। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, जो सबसे पहले हमने आपको बताया था, किसकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए और देख लीजिए क्या है। नंदा देवी चोटी का हिस्सा बनाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन सा है। मुकाऊ हिमालय, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए कुछ इसके फैक्ट, नहीं फैक्ट तो है ही नहीं इसके, तो ऑप्शन आपका कौन? मकाऊ हिमालय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बिरजू महाराज किस विधा के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? कथक, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन है? कथक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखिए ये सबसे पहले जो हमने फैक्ट बताया तो उसी से आ गया। यूएनओ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है। देखिए इसमें से बनाए, फिर इसमें ढूंढे कहाँ है, तो इसमें कौन हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में कहाँ है? न्यूयॉर्क, यानी ए नंबर कहाँ है? इससे इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। ए नंबर ये है मेरा, यानी ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन। और हैं 2-4, 2 बचे हैं शायद, हाँ 2 ही बचे होंगे। देखिए इसमें क्या है, पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कहाँ किए गए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कराची, बी मतलब कराची में किया गया था। अब देख लीजिए डाकघर, क्योंकि सबसे पहली बार आया तो डाकघर के इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लीजिए क्या है। डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? भारत में। भारत में डाक सूचकांककारी कब शुरू हुई थी? तो 1972 में शुरू हुई थी। डाक सूचकांक जारी, ऐसे समझ लो, यहाँ थोड़ा गड़बड़ होगी टाइपिंग में। भारत में डाक जोन कितने हैं? 8 हैं। डाक टिकट जब शुरू हुआ तो गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? सिरसा सूरी ने। ये आप याद रखें। रुपए की शुरुआत की ये चिन्ह किसने? उदयन सिंह ने। और भारत ने कब अपनाया था? 2010 में इसे अपनाया था। ये आपको याद रखना है। ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। अब देखिए खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे यार, अभी चलिए। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस जांच के लिए बैठाई थी? आपको 4, अब इसके बाद 100% खत्म है, ये मेरी गारंटी है। चलिए इसको बताना है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा? हंटर कमीशन बैठाएगा था जलियांवाला हत्याकांड के लिए। आप देखिए जलियांवाला हत्याकांड सबसे फेमस है ये, तो उसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए क्या है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्याकांड किसने ऑर्डर दिया था? तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था। जनरल डायर को मारा किसने था? ऊधम सिंह ने। ये मान लो इसका बदला लिया तो ऊधम सिंह ने। इसी के समय एक रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, कौन है? लॉर्ड जेम्स फोर्ड है, वो क्लियर कर दिया है। चलिए अब हुए आपके क्वेश्चन पूरे खत्म, 30 के 30। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जी की रिवर अकेडमी भाई आसिफ अली को क्या करना है? सब्सक्राइब। ठीक है,
जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट, सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देते हैं भाई साहब? फैक्ट पे। आपको पता होगा किस पे ध्यान देते हैं? फैक्ट पे। और हमने आपको ये 30 क्वेश्चन दिए, लगभग इसमें 2 के गुणा करा लो, कितने 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट पार्ट आपको 6 जल्दी मिलेगा, कमिंग सून। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल